नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशन स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के गांव चसाना DGIMA लॉ कॉलेज में। और 2 दिनों बाद हिंदी दिवस है, और ऐसे में आज जो मुख्य अतिथि हैं वो पहुंची हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सविता धाना जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम व दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद सर। आज आप पहुंचे हैं DGIMA कॉलेज में, कहीं न कहीं आपको निमंत्रण मिला होगा और विशेष अतिथि के तौर पर आप यहाँ पहुँचे हैं। अभी आपने हिंदी के बारे में जो जितना कुछ बताया विद्यार्थियों को, तो कहीं न कहीं माना जाता है कि हिंदी एक मातृभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। देखिए, राष्ट्रभाषा जैसे कि मैंने अपने व्याख्यान में भी बताया कि संवैधानिक रूप से 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया और 26 जनवरी 1950 से जब से हमारा संविधान लागू हुआ, तब से उसके बाद में 1953 से अनवरत रूप से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जो है किया जाता है उनको। रही बात राष्ट्रभाषा की, हिंदी हमारे पूरे राष्ट्र को, हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोती है। जी, बिल्कुल, जैसा आपने बताया हिंदी भाषा जो है पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती है, और कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग बोलना पसंद भी करते हैं। अगर बात करी जाए स्टेट लेवल की, तो वो अपनी मातृभाषा को नहीं भूल सकते, चाहे वो किसी भी राज्य में जाकर रहने लगें। जी, बिल्कुल। देखिए, मातृभाषा में हमारे जो भाव हैं, जो हमारा प्रेम है, जो अपनों से हमारे संबंध हैं, मातृभाषा में हमें उन भावों को व्यक्त करने में बहुत सहजता रहती है। वहाँ हम किसी नियम से या किसी बहुत अधिक, एक कहते हैं ना कि व्याकरणिक जो हमारे बंधन होते हैं, उनसे कहीं न कहीं छूट जाते हैं और अपने जो भाव हैं, उनको सकुशलता से अपने प्रियजनों के समक्ष प्रकट करते हैं। परंतु परिनिष्ठित हिंदी स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है, जिसे मानक भाषा बोला जाता है, वहाँ हमें इसके सभी जो व्याकरणिक जो इसके नियम हैं, उनका अनुपालना करना अनिवार्य है। नहीं तो हमारी एक भाषा जो है, उसमें गिरावट आ जाएगी। इस तरीके से मातृभाषा का अपना महत्व है और हमारी मानक और परिनिष्ठित भाषा का अपना अपना महत्व है। जी, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो कई बार कई मंचों से आवाज़ भी उठी है कि अगर भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत कर दी जाए, क्योंकि अक्सर जितने भी स्टेट हैं अगर बात करें तो संस्कृत से मिलते-जुलते हैं, चाहे बात करें उड़िया की, चाहे बात करें बंगाली की, तेलुगु की, मराठी की, तो सब मिलती-जुलती हैं। जी, आपका ये कथन मुझे ठीक लगा, परंतु क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, वो कहीं पर भी किसी एक जो, क्योंकि हम विभिन्न-विभिन्न धर्मों से, संप्रदायों से, जाति से, विभिन्न-विभिन्न भाषा, बोलियाँ हम सब अपनाते हैं। कहीं एक को थोपना शायद दूसरे के साथ अन्याय ना हो जाए, इसीलिए सबको स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपनी मातृभाषा में अपने भावों की अभिव्यक्ति करे। रही बात राजभाषा की, राजभाषा को हिंदी के रूप में हमने माना है, उसके साथ-साथ वर्ग बनाए गए हैं, जहाँ पर अंग्रेजी को भी और उनकी जो प्रांतीय भाषाएँ हैं, जिनमें वो अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, उनको कुछ प्रावधानों के अंतर्गत ये मान्यता प्रदान की गई है कि किसी की भी अभिव्यक्ति संकुचित ना हो और किसी को भी कोई एक तरीके से कहते हैं कि विधि द्वारा कुछ ऐसा थोपा नहीं गया है। सबकी व्यक्तित्व का जो विकास है वो सहजता से हो और उसकी अपने तरीके से, मेरा ये मानना लेकिन आज की डेट में जितने भी भारतीय युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। लेकिन संविधान में नहीं लिखी गई, ये तो आज हमें भी खुद पहली बार पता चला है। हम तो राष्ट्रभाषा समझते थे। है। जी, यही तो है। राष्ट्रभाषा जनमानस के मन में स्थापित है। जनमानस ने इसको राष्ट्रभाषा माना, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी जो हमको एक कर दे, जो हमें एकता के सूत्र में पिरो दे। वह भाषा जो राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में मानी गई। परंतु उसके बाद में जब हम स्वतंत्र हो गए और ये प्रश्न आया कि भई हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाए, तो कुछ क्षेत्र के विद्वानों ने, विचारकों ने ऐसा माना कि
उन्हें लगा कि उनकी जो वहाँ की भाषा है, जैसे कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, कहीं ये उनका अस्तित्व ना समाप्त कर दे। बिल्कुल। तो ये अस्तित्व की जो लड़ाई थी वो इस तरीके से आई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा स्थापित करने में बहुत ज़्यादा अड़चन महसूस हुई। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा संविधान के द्वारा न मानकर इसको राजभाषा के रूप में हमने माना। जी, बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हर राज्य में देखा जाता है, कोई भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को नहीं खोना चाहता। जी, वो चाहता है कि उसकी पारंपरिक धरोहर बनी रहे। और इसी के साथ हम बात करेंगे, अगले जो विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस आज के शुभ अवसर पर। क्या कुछ कहेंगे वो हिंदी दिवस के बारे में? करते चालू। जी नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? रमेश ठाकुर। रमेश ठाकुर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से। दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो आप कितने समय से आप पढ़ा रहे हैं उस कॉलेज में? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब 10 साल से पढ़ा रहा हूँ अलग अलग कॉलेज में। 4 साल रामानुजन में पढ़ा है, 1 साल हंसराज कॉलेज में पढ़ा है और 3.5 साल हिंदू कॉलेज में पढ़ा है। अगर बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो क्या आपने पीएचडी वगैरह की है? पीएचडी मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही की है। मेरा ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय से है, एमए भी हिंदू कॉलेज से ही है। मैंने एमफिल वर्धा से की थी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। फिर पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही की, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में आदर्श और यथार्थ में दोनों पर। तो आपकी जन्मभूमि कहाँ है? सीतामढ़ी बिहार। सीतामढ़ी के साथ। तो यहाँ आप दिल्ली में लगभग कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं दिल्ली में 2003 से हूँ, 2000। करीब पढ़ाई 23 साल। सारी यहीं की है? नहीं, स्कूलिंग गांव से ही हुई है। यहाँ मैंने बीए से पढ़ाई की। बीए। बीए के बाद की पूरी पढ़ाई मेरी दिल्ली में। जी बिल्कुल। अब जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपने बच्चों को पढ़ाया और बहुत सारे हजारों बच्चे आप पढ़ा चुके हैं, तो कैसा अनुभव रहा उसका? बहुत अच्छा अनुभव है। मैंने तो कॉलेज में जितना नहीं पढ़ा है उसे, मतलब बीए के बच्चों को जितना नहीं पढ़ाया है उससे ज़्यादा हायर एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाया है। और मुझे खुशी होती है आज देखकर कि ऐसा कोई भी देश का विश्वविद्यालय नहीं है जहां मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी रिसर्च न कर रहे हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 25 से 30 विद्यार्थी परमानेंट हुए, जिसको मैंने तैयार किया। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं गर्व होता है जब एक टीचर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है और वो पढ़ाई के साथ जब वो आगे पहुँचते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में जाते हैं, तो अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि हमारा पढ़ा हुआ बच्चा आज या तो वो जज लग गया, या किसी कॉलेज में प्रोफ़ेसर है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो अपने मन में भी एक गर्व पैदा होता है। जैसा कि अभी सर ने बताया हमें, तो कहीं न कहीं आपको भी बढ़ावा मिलना चाहिए और अपना एक लक्ष्य जो आपने सोचा है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सर। आइए जानते हैं, 14 तारीख को हिंदी दिवस है और आज प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है। तो हिंदी दिवस के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारी टीम व दर्शकों की तरफ से। आज की डेट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाते हैं दुनिया में हिंदी में ही बोलते हैं। और जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो फिर भी थोड़ा था, लेकिन उनके बाद लोग गर्व महसूस करते हैं। पहले जब कोई हिंदी में बात करता था कहीं तो लोग समझते थे ये अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है। लेकिन आज लोग हिंदी में प्राउड करते हैं, हिंदी में बोलने में प्राउड करते हैं। देश की जितनी टेक्निकल एजेंसियां, एआईसीटी जो पहले इंग्लिश में पढ़ाती थी, इंग्लिश में सिलेबस था उसने अपना कन्वर्ट कर दिया हिंदी में, भी बच्चा हिंदी में ही पढ़ सकता है। और चाइना से हमें सीखना चाहिए। चाइना की अपनी भाषा है और हम अपनी भाषा पे कमांड ही नहीं कर पाए। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वजह से बड़ा फर्क पड़ा है देश के अंदर कि हिंदी को बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता मिली है। लोग हिंदी में बोलने में गर्व करते हैं। क्योंकि माना जाता है जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जिस भी कंट्री में जाते हैं, हिंदी में ही अपनी स्पीच देते हैं और वहाँ के लोगों को सुननी पड़ती है। तो यही तो है, इसी से हिंदी को मान्यता बढ़ी है और लोग जो है प्राउड से अब हिंदी में बोलते हैं। पहले वो नहीं बोल पाते थे। पहले लोग हेजिटेट करते थे, उनको लगता था मैं डिफेम हो जाऊंगा अगर हिंदी में बोलूंगा। आज हर आदमी हिंदी में बोलना पसंद करता है। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी आवाज़ उठी थी कि कई बार देखा जाता है जो हाई कोर्ट हैं अलग-अलग स्टेट की अगर बात करें,
तो उनमें भी हिंदी का दर्जा दिया जाना चाहिए, या जो भी है उनके स्टेट के हिसाब से उनकी जो मातृभाषा है उसका दर्जा दिया जाना चाहिए। डेफिनेटली मैं देखता हूँ, मैं एक बार दिल्ली हाई कोर्ट में था तो एक एडवोकेट था, उसको नॉलेज बहुत थी, लेकिन वो इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं कर पाया तो उसकी रिट ही रिजेक्ट हो गई। वो झटके लेता रह गया, जबकि हिंदी भाषा, अगर वो हिंदी में बोलना चाहता था लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली। देश के जितने भी हाई कोर्ट है वहाँ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, बट वो हिंदी या मातृभाषा होना चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए एक बार पीछे कुछ वकीलों ने हड़ताल भी की थी इस चीज़ को लेकर के, और कहा था कि विरोध भी किया था कि भाई हर जगह इंग्लिश ही नहीं चलेगी, हिंदी अगर कुछ लोगों को आती है तो उस हिंदी का पूरा उनको सम्मान करना चाहिए। चाहे हाई कोर्ट की बात हो, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो वहाँ भी हिंदी में ही याचिका डलनी चाहिए। डेफिनेटली अगर वो डलेगी तो फैसले भी बहुत अच्छे आएंगे। एक एडवोकेट इंग्लिश की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है, वो अपनी बात रख नहीं पाता। अगर वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहा तो उससे थोड़ा सा लो दर्जे का एडवोकेट माना जाता है, तो होना चाहिए। जी, बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जितने भी क्लाइंट होते हैं एडवोकेट्स के, वो यही सोचते हैं कि भाई अगर ये इंग्लिश में बात कर रहा है, बहस कर रहा है जज के साथ बढ़िया तरीके से, तो उसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन जो हिंदी में बात करते हैं बढ़िया वो भी होते हैं, लेकिन वो अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं मूल रूप से। और आपको भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हिंदी, हालांकि सभी का मानना है कि एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से उसे एक राज्य भाषा का दर्जा दिया गया डेफिनेटली, लेकिन हमने शुरू कर दिया है। पहले जो मूट कोर्ट होते थे हमारे, हमने उसमें देखा है, तो वो हम भी इंग्लिश में कराते थे, जो बच्चे इंग्लिश बोल पाते थे, लेकिन वो सारे बच्चे नहीं बोल पाते थे। अब हम इस बार जो हिंदी में मूट कोर्ट कर रहे हैं, मूट कोर्ट कंपटीशन नेशनल लेवल का, वो हिंदी में करने जा रहे हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट में तो अभी भी हिंदी बोलते हैं लोग, है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेजॉरिटी बच्चे लोअर कोर्ट जाते हैं, तो इसलिए हमने फैसला किया भी हम हिंदी में मूट कोर्ट कंपटीशन करने जा रहे हैं अभी कमिंग इस ईयर। जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने हमें बताया कि हिंदी का कहीं ना कहीं हमें गर्व से हिंदी बोलनी चाहिए, और आज पूरा संसार हिंदी भाषा पर गर्व करता है कि एक सिर्फ भारत में बोलने वाली भाषा ही सिर्फ भारत में नहीं बोली जाती। अक्सर लगभग 15 से 20 कंट्रियां ऐसी हैं जिनमें हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग इंडियन बाहर गए हुए हैं वो आपस में तो वहाँ बोलते ही हैं हिंदी, और अपने देश में जहाँ भी बात करते हैं, और बड़ी संख्या में हमारे लोग हैं, सभी कंट्रीज में हैं, 15 नहीं बल्कि मुझे लगता है 30-35 कंट्रीज। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नशा 24 न्यूज़। अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।